आज आपने दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की महारैली देखी। इस महारैली में अलग अलग दलों के लगभग 27 दलों के सभी बड़े नेता इस रैली में मौजूद रहे। लोकसभा के चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं और लोकसभा चुनाव से पहले अब पूरे देश में लोकसभा चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई हैं। एक तरफ बीजेपी प्रचार प्रसार में जुटी हुई है, दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपनी जमीन को खोदने के लिए शुरू हो चुकी है। कांग्रेस का जनाधार 2014 की बात करें या 2019 की बात करें तो काफी पीछे चले गया। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक एक नाम का गठबंधन बनाया गया। सभी पार्टियों ने मिलकर लगभग 27 पार्टियां इस इंडिया गठबंधन में मिली हुई हैं और एक इंडिया ब्लॉक को की शक्ल में एक गठबंधन को तैयार किया गया है। इस गठबंधन में शुरुआत में कुछ नोकझोंक जरूर देखने को मिली, सीटों को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान जरूर देखने को मिली, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी ने पहल कर कुछ राज्यों में जुड़कर इस इंडिया गठबंधन को और मजबूती देने की कोशिश की है। और अब फिलहाल आज एक मंच पर सभी 27 दलों के बड़े नेता दिखे। आज का खास विषय था कि आखिर सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं इस इंडिया ब्लॉक का विरोध प्रदर्शन और लगातार जो इंतजामात हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ महीनों से किस तरह से लग रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज राहुल गांधी, कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी ने भी सरकार पर जमकर जो है वो वार किया है, पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि आज आईपीएल चल रहे हैं और आईपीएल में मैच फिक्सिंग जैसी जो संभावनाएं बनती हैं उसी तरह की संभावनाएं इस वक्त पूरे देश में मिल रही हैं। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करके हुए बोला है कि आखिर ये मैच फिक्सिंग क्यों, चुनाव में मैच फिक्सिंग क्यों, हमारे कुछ खिलाड़ियों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। यानी दो मुख्यमंत्रियों को फिलहाल इंडिया गठबंधन से अलग होकर वो अभी गिरफ्तार हैं, ईडी की गिरफ्त में हैं। इस वजह से इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं ये डर है कि क्या ये पूरी टीम जो बनी हुई टीम है, क्या ये धीरे धीरे टूट जाएगी और इंडिया गठबंधन कमजोर हो जाएगा। आज के इस बयान के मायने क्या हैं, मैच फिक्सिंग के मायने क्या हैं, राहुल गांधी कैसे इसको अपने चुनाव से पहले आधार बना रहे हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको सुनाएंगे राहुल गांधी का क्या कुछ कहना है। आईपीएल के मैच चल रहे हैं, देखते हो आप लोग। मैच फिक्सिंग शब्द सुना है आपने? सुना है? जब बेईमानी से एम्पायर पर दबाव डालकर प्लेयर को खरीदकर कैप्टन को डराकर मैच जीता जाता है। क्रिकेट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है। अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। तो भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीदकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। सब मिलाकर तो आपने सुना किस तरह से राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर सीधे सीधे निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेते हुए कहा है कि अभी फिलहाल मैच फिक्सिंग हो रही है, हमारे खिलाड़ियों को खरीदा जा रहा है, खरीद फरोख्त हो रही है। इसी पर आज बातचीत होगी। हमारे साथ सभी मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। सीधे रुख करेंगे। जावेद अंसारी जी हैं, कांग्रेस नेता, शांत प्रकाश जाटव जी हैं, बीजेपी नेता हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर अजय तिवारी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। तीनों गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं और तीनों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। शांत प्रकाश जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। शांत प्रकाश जी, आपने सुना राहुल गांधी ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर कहा है कि मैच फिक्सिंग चल रही है। सबसे पहले तो मैं इस शब्द का तात्पर्य जानना चाहूंगा।
इस शब्द का क्या मतलब है फिलहाल के लिए, अभी जो वर्तमान स्थिति है पूरे देश में? देखिए, राहुल गांधी जी, हम्म। उनके भाषण में आपने जिस तरीके से देखा, चटपटाहट और बेचैनी है। उन्होंने इस चीज को स्वीकार कर लिया कि हम हार रहे हैं और हार का कहीं ना कहीं कुछ नाम रखा जाए। और वो नाम उन्होंने मैच फिक्सिंग जैसा एक आईपीएल खेल है उसमें ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, उसको उन्होंने उठा करके, क्योंकि जिस प्रकार मैं इनका भाषण सुन रहा था तो इनकी रुचि कुछ आईपीएल में ज्यादा ही है, तो काफी कुछ इस चीज से इनका अच्छा वास्ता है, तो उन्होंने उसके साथ में रखा। तो मैं ये मानता हूं कि इनको ऐसा आभास है कि 2024 जो है वो पूरी तरीके से ये हार रहे हैं। गलत खेल या ये समझने की गलत जगह इन्होंने अपनी जो है दांव लगा दिया है। और जिस तरीके से कांग्रेस के टिकटों के विभाजन जो बांटे गए हैं, जिसमें इनका मतलब कहीं भी किसी की रुचि बहुत ज्यादा इनकी टिकटों पर नहीं रही है, उससे भी इनको इस चीज का आभास है। और जिस तरीके से दिल्ली में रामलीला मैदान में ये सब लोग इकट्ठा हुए, तो ठीक है, रैली तो सभी ईडी अलायंस की कही गई, मगर उस पर उत्साह, लेकिन शांत प्रकाश जी, सारे नेता एक साथ दिख रहे हैं, उत्साह नहीं दिखाई सारे नेता एक सुर में कह रहे हैं कि विपक्ष के रूप में कहीं अगर आप वाकई दमदार हैं तो वो दिखाई दे। इनकी जो एजेंडा है, एजेंडा में भी उन्हीं भ्रष्टाचारियों को छुड़वाने की ही बात कही गई जो इस वक्त में भ्रष्टाचार में ईडी द्वारा इंटेरोगेशन में है। तो इस एजेंडे पर क्या देश की जनता आपके साथ में चलेगी क्या? ठीक है, भ्रष्टाचार किसी ने किया है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ तो कार्रवाई होगी। ठीक है, आपके पास में पब्लिक के लिए क्या एजेंडा है? उस पूरे 5 पॉइंट का जो एजेंडा प्रियंका गांधी जी ने पढ़ा, कहीं भी पब्लिक के लिए एक शब्द नहीं, पब्लिक के लिए हम क्या काम करने वाले हैं। जब आपको अपने ही जो भ्रष्टाचार में फंसे हुए नेताओं को बचाना है, तो पब्लिक ने तो भ्रष्टाचारी को पकड़ने के लिए ही तो इस सरकार को चुना था, मोदी सरकार को। आज मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है। यहाँ पर आप अपने 5 पॉइंट एजेंडा में कहीं स्पष्ट नहीं कर पा रहे कि हम पब्लिक के लिए क्या लेकर के आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके का इनका जो आज का रैली है उसकी रेल निकल गई, वहां कहीं भी कुछ ऐसा नहीं दिखाई दिया जिससे जनता जो है वो आकृष्ट हो। लेकिन शांत प्रकाश जी, बार बार जो आपकी सरकार पर, शांत प्रकाश जी, नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प हमारे सामने आ गया। आप आवाज सुन पा रहे हैं? हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, मैं बता। शांत प्रकाश जी, बार बार ये जो आरोप लग रहे हैं आपकी सरकार पर, ये जो खरीद फरोख्त का आरोप लग रहा है हो, या कुछ इस तरह की चीजों का जैसे संविधान खतरे में है, या जो एजेंसीज हैं, जांच एजेंसीज हैं, उनका दुरुपयोग करना, ये तमाम चीजें कांग्रेस हो या फिर पूरा इंडिया ब्लॉक हो, वो एक सुर में उनकी आवाज निकलकर सामने आ रही है। ये लगातार सरकार पर ये आरोप लग क्यों रहे हैं? वजह क्या है? देखिए, भ्रष्टाचार अगर आप करेंगे तो भ्रष्टाचारी जो है वो तो सरकार के ऊपर आरोप लगाएगा, पुलिस के ऊपर आरोप लगाएगा, जांच एजेंसी के ऊपर आरोप लगाएगा। तो आज ये जो लोग हैं जो ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो कहीं ना कहीं, देखो कितनी मर्तबा जो है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपने मैटर को लेकर के गए, कहीं से रिलीफ नहीं मिली। ठीक है, एक चंडीगढ़ में एक चुनाव के दौरान कुछ गफलत हुई थी, उस पर तुरंत रिलीफ मिली, इन्होंने उसका कोर्ट का सम्मान किया। मगर वही कोर्ट जो आपको, आपके मुख्यमंत्री जो इस वक्त में ईडी के जांच में फंसे हुए हैं, उन लोगों के लिए जब आप जो है ना कई मर्तबा कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट तक गए, वहां आपको कहीं रिलीफ नहीं मिला, आप में बेचैनी है। ठीक है शांत प्रकाश जी, समय थोड़ा कम है, समय का भी ध्यान रखना है जी। जावेद अंसारी जी भी बैठे हैं और हमारे साथ दूसरे मेहमान भी बने हुए हैं, उन्हें डॉक्टर अजय जी, उनके पास भी जाना चाहेंगे। जावेद जी, आपसे जवाब लेंगे, इस महारैली को हम कैसे देखें? क्या चुनाव से पहले ये महारैली इंडिया ब्लॉक के लिए या फिर कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी, या मात्र जैसे शांत प्रकाश जी ने कहा कि भ्रष्टाचारियों के लिए ही ये रैली जो है ये निकाली गई थी, उनके बचाव या उनके गिरफ्तारी के विरोध में इस महारैली का आयोजन किया गया था?
नहीं, हमने भ्रष्टाचारियों के लिए काम नहीं करते हैं। भ्रष्टाचारियों के लिए भ्रष्टाचारी जनता पार्टी काम करती है। अभी आपने खबर पढ़ी होगी कि प्रफुल्ल पटेल पे 800 करोड़ घोटाला था। ये आरोप लगाते थे कि 800 करोड़ का घोटाला किया है। सीबीआई ने वो केस बंद कर दिया है। छगन भुजबल की फाइल खो जाती है ईडी के सामने। तो ये तो सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में ले रहे हैं। कर्नाटक में जगन रेड्डी को ले लिया इन्होंने, जो माफिया खनन माफिया है। और वित्त मंत्री से कल सवाल पूछा एक पत्रकार ने कि आपकी पार्टी में तो सारे दागी टेंटेड जिनके ऊपर 10-10 मुकदमे हुआ रहे हैं। तो निर्मला जी कहती है सबका स्वागत है, सबको हम धो के वॉशिंग मशीन में साफ कर देंगे। और दूसरा ये बात कहना चाहूंगा, ये रैली जो थी हमने इसलिए की है कि ताकि देश को रोड मैप बता सके और इनके काले करतूत है, काले कारनामे हैं, वो बता सके किस तरीके से भ्रष्टाचारी जनता पार्टी ने 8,000 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले के माध्यम से इकट्ठा किया है और मुख्य विपक्षी पार्टी के खातों को सील कर दिया गया है और फर्जी नोटिस पे नोटिस भेज रहे हैं। 1800 करोड़ रुपए का नोटिस इन्होंने भेजा है, वो भी उस वक्त भेजा है जब कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। तो सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, इनका गठबंधन बहुत अच्छा काम कर रहा है और विपक्ष एकजुट है। हम इनको लड़ेंगे और ऐसा हराएंगे कि देश छोड़ के भागेंगे। शीतल जी। डॉक्टर अजय जी, आपके पास आना चाहूंगा। आपने दोनों की बातें भी सुनी और शायद मुझे लगता है कि आपने राहुल गांधी को भी सुना होगा, क्योंकि मेरा आज पूरा फोकस जो है वो राहुल गांधी की जो बयान आया है। खास तौर पर उन्होंने जो मैच फिक्सिंग का एक शब्द इस्तेमाल किया है, इस मैच फिक्सिंग शब्द को हम लोकसभा चुनाव से पहले कैसे देखेंगे, इंडिया गठबंधन के लिए या फिर पूरे कांग्रेस के लिए? डॉक्टर शीतल जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को प्रणाम करता हूं, पैनलिस्टों को प्रणाम करता हूं। और चुनाव के दौर में अब समय ज्यादा बचा नहीं है। ये लास्ट एपिसोड मानिए इसे। जो जनता ने मन बना लिया है वो मन बना लिया है और जनता ने इस बार जो मन बनाया है वो बहुत अजीब सा बनाया है। इसमें हर पार्टियां घबराई हुई, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो और चाहे कोई दल हो, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है और नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव जीत करके जिन लोगों ने लोकसभा संभाल रखी है उनसे जनता नाराज है और शायद इसीलिए कई लोकसभा सीट पर आज वो परेशान है। दूसरी चीज, जो राहुल गांधी जी मैच फिक्सिंग की बात आज कर रहे हैं, राहुल गांधी जी को भी इस बात को ध्यान देना होगा कि जिस तरह से आज यह रैली दिल्ली के रामलीला मैदान पे की गई है, यह रैलियां बहुत सी हो सकती थी पर यह लास्ट मोमेंट पर की गई है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी और अरविंद केजरीवाल की टीम की सफलता कही जाएगी कि उन्होंने ऐसी रैली की। जबकि रैली की वजह से कोई व्यक्ति जेल से छूट जाएगा, कोई भ्रष्टाचारी बच जाएगा, चाहे कोई भ्रष्टाचारी आज नहीं तो कल अंदर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये रैली एक ताकत दिखाने का काम किया गया है। हाँ, ये अलग बात है कि अभी जुर्म साबित नहीं हुआ और अंदर कर दिया गया। जुर्म साबित होना चाहिए था, उसके बाद अंदर होना चाहिए था। गिरफ्तारी जो है, जुर्म अभी तक ईडी साबित नहीं कर पाई है शीतल जी। ठीक है। उसके बावजूद भी देखिए वो हर व्यक्ति को, आज मुख्यमंत्री हैं, चाहे शिबू सोरेन हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, कोई भी व्यक्ति हो, तो उसका जुर्म साबित ना होना और फिर उसको कस्टडी में रखना, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति चाहे वो मुख्यमंत्री चाहे वो बेईमानी क्यों ना हो। ठीक है। डॉक्टर अजय जी, आपने कहा कि कांग्रेस जो है, आज ईडी कर रही है। डॉक्टर अजय जी, आपने कहा कि कांग्रेस अपनी मजबूती दिखाने के लिए या फिर इंडिया ब्लॉक अपनी मजबूती दिखाने के लिए ये रैली रखी गई है, लेकिन वास्तव में जमीनी स्तर पर इस रैली का कितना प्रभाव पड़ेगा आने वाले चुनाव में? ये जो महारैली अभी दिखी है, पूरा जो एपिसोड दिखा है, कोई प्रभाव पड़ेगा? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इस मैदान में आकर के जिस तरह से गठबंधन को एक करने का प्रयास करने का कोशिश किया गया है, जहां आप तेजस्वी जी को बोलते सुने होंगे, तेजस्वी जी अपने पिता की बात भी कर गए, हमारे यहाँ जेल भेज दिया गया। तो उनके पिता जेल क्यों गए ये सारी दुनिया को पता है। कौन व्यक्ति किस तरह से जेल जा रहा है या कौन व्यक्ति किस तरह से काम कर रहा है, कौन ईडी सरकार या सुप्रीम कोर्ट किसको फंसा। अभी भारतीय जनता पार्टी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। अभी जो आप एसबीआई से आपने देखा कि जो चंदे वाला घोटाला था, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने उसमें सही रिपोर्ट दी हो। तो ऐसी स्थिति में सरकार जो काम कर रही है वो अपनी तरीके से कर रही है, ईडी जो अपना काम कर रहा है वो अपने तरीके से कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो काम कर रहा है वो अपनी तरीके से काम कर रहा है। अब तो जनता के पास समय बचा ही नहीं है। जनता तो बस इंतजार में बैठी कब ये आए और इनको हम कहां कहां हराएं और कहां कहां जिताएं। ऐसी स्थिति में इस दिल्ली में जो ये हुआ है, इससे कोई बहुत अच्छा असर हमें नहीं लगता कि बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है गठबंधन को होने वाला है। जो जनता ने मन बना लिया है वो मन बना लिया है।
ठीक और है। इस बार लोकसभा का चुनाव में ओके, दोनों ओके। की दोनों पार्टियां, सभी पार्टियां परेशान हैं। ओके, शांत प्रकाश जी, आपके पास वापस लौटूंगा। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर ईवीएम नहीं है, खरीद फरोख्त नहीं है, या मैच फिक्सिंग नहीं है, इस तरह की चीजें नहीं है, तो बीजेपी या फिर एनडीए 180 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। मैंने कहा ना कि किसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इनफैक्ट क्या है कि इनको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हम लोग हार रहे हैं, गठबंधन उनका बुरी तरीके से परास्त है। और सही मायने में अगर आप उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के समीकरण को देखें तो मुझे नहीं लगता कि ये दोनों दल मिलकर के उत्तर प्रदेश में अपना खाता भी खोल पा रहे हैं। जब इनको ये स्थिति दिखाई दे रही है तो ठीक है, अपोजिशन के ऊपर, भाजपा के ऊपर कोई भी एलिगेशन लगाना और जीत का, भाई आप जो जीतेंगे वो किस कारण से जीतेंगे कि आप ईवीएम के साथ में छेड़छाड़ करेंगे। क्या कर्नाटक में या तेलंगाना में जिस तरीके से ये जीते, या हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीती, तो उसके लिए क्या कांग्रेस ने वहां पर ईवीएम के साथ में छेड़छाड़ की थी? जब आप जीतते हैं तो ईवीएम ठीक होते हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी को जनता जिताती है तो आप जनता के उस भरोसे के ऊपर ईवीएम का एक जो ये स्टिग्मा लगा करके वहां की जनता के वोट को कमतर आंकते हैं। ठीक है, इनको ये नहीं करना चाहिए, मैच्योर पॉलिटिक्स करनी चाहिए, और जो संसाधन है उसको और ज्यादा उत्साहित करना चाहिए ताकि लोगों का भरोसा बने। अच्छे एजेंडा लेकर के अपोजिशन को आगे आना चाहिए। ठीक है, जावेद जी, आपने सुना बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आप अच्छे एजेंडे के साथ आओ, अच्छी पॉलिसीज के साथ आओ, अच्छे नेतृत्व के साथ आओ। और मेरा अपना सवाल भी रहेगा कि 2014 में जब चुनाव हुए थे लोकसभा के, जब मोदी की सरकार बनी थी, क्या उस समय ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई थी? देखिए, सवाल यह है कि हम इलेक्शन कमीशन से कम 6 महीने से समय मांग रहे हैं। इंडिया गठबंधन के नेता इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते हैं। अभी तक हमें समय नहीं दिया गया कि हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन से कि जो वीवीपैट में जो पर्ची निकलती है उसको मैच करा दिया जाए, और जो हम वोट करते हैं, प्रेस करते हैं बटन, उसको। तो अभी तक हमें कोई भी मीटिंग नहीं हुई। पिछले 6 महीने से हम प्रयास कर रहे हैं, और लोकतंत्र में कोई भी शंका, कोई भी शक किसी भी व्यक्ति के अंदर नहीं होना चाहिए, तभी लोकतंत्र मजबूत होता है। अभी प्रकाश जी ने कहा कि यूपी में हम कमजोर हैं और हमारे कैंडिडेट्स जो है लग नहीं रहे कि जीत पाएंगे, और आप तो 400 पार का नारा देने वाले लोग हो। आपके तो गुजरात में नेता छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, टिकट लौटा रहे हैं आपकी पार्टी के लोग। और निर्मला सीतारमण कह रही मेरे पास पैसे ही नहीं है, जिसने 10 साल से जो देश की फाइनेंस मिनिस्टर है वो चुनाव लड़ने के लिए कह रही मेरे पास पैसे ही नहीं है। पंजाब में इनका गठबंधन अकाली से था, वहां पे भी इनका कुछ नहीं हो रहा है। तो जहां जहां इनकी सरकार है, ये अब जो मैच फिक्सिंग की बात हो रही है वो इसलिए हो रही है, इन्होंने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में वोट चोरी करने की कोशिश की थी, पकड़े गए रंगे हाथ। अभी इलेक्शन कमीशन, आप देख लीजिए, कहीं भी हम शिकायत करते हैं कोई कार्रवाई नहीं होती है। ईडी जो है केवल छापे विपक्ष के नेताओं पे मार रही है, जबकि इनके ही नेता कर्नाटक के बसंत गौड़ा कह रहे हैं कि अगर मेरे ऊपर कार्रवाई की तो 40,000 करोड़ का घोटाला मैं खोल दूंगा पोल येदियुरप्पा की कि किसने चोरी किया। तो 1,000 तो नाम हम इनको बता सकते हैं कहां घोटाले हुए हैं और कहां नहीं, तो ईडी सो जाती है, वहीं विपक्ष के नेताओं पे एक्टिव हो जाते हैं। तो आज जो देश में स्थिति है वो स्थिति है कि भाजपा का गठबंधन बहुत जबरदस्त हुआ है। ईडी से हुआ है, सीबीआई से हुआ है, आईटी से हुआ है और इलेक्शन कमीशन से हुआ है। तो ये इसलिए आश्वस्त है कि इनको 400 पार मिल रही है, लेकिन हमें ये आश्वस्त है क्योंकि हम जनता के बीच में गए हैं। राहुल जी ने पूरे ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ को नाप दिया है पैरों से, और बाइकार नाप दिया है। तो हमें पूरा आश्वासन है कि इस बार जनता जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगी और इनकी 180 सीट भी नहीं आएगी, क्योंकि इनका आंतरिक सर्वे जो है वही 220 सीट इनको बता रहा है कि 220 सीट आ रही है। तो मोदी जी इसलिए बौखला रहे हैं कि अगर 272 सीट भाजपा की नहीं आई तो मोदी जी का क्या होगा। इनके मतलब इनके जो आपसी नेता है वही उनको नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री कौन बनेगा, अभी तो चेहरा मोदी जी का है। जैसे 4 तारीख को रिजल्ट आएगा वहां पे इनमें भगदड़ मच जाएगी, देख लेना आप। ठीक है, डॉक्टर अजय जी आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह से आपने सुना फिर से दोनों को, मैं भी ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि वर्तमान में जो अभी चल रहा है पूरा राजनीति जो पूरे देश के अंदर चल रही है, या विपक्ष के जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, विपक्ष सीधे सीधे आरोप लगा रही है। जैसे आपने जावेद जी को सुना कि कैसे सरकार का गठबंधन जो है वो जांच एजेंसियों के साथ जो है साथ हुआ है,
जांच एजेंसीज के ऊपर सवाल उठना हमारे लोकतंत्र में और वर्तमान में जो राजनीति चल रही है पूरे, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, दोनों पहलुओं पर अगर हम नजर डालें तो ये क्या दर्शाता है डॉक्टर अजय जी? नहीं शीतल जी, बिल्कुल ये सोचने लायक है। हर आदमी को सोचना पड़ेगा कि आज मायावती जी क्यों चुप हैं, या कांग्रेस के और शिवसेना के लोग जो झूठ मतलब भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं तो उनके जुल्म कहाँ खत्म हो जा रहे हैं, क्या वो भ्रष्टाचारी नहीं रहे? ये बात तो सोचना पड़ेगा, चाहे वो ईडी के लिए हो, सीबीआई के लिए हो। ये निश्चित तौर से सोचना पड़ेगा कि किसी तरह से कांग्रेस के लोग या अन्य दल के लोग जो बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन करने से पहले वो भ्रष्टाचारी होते हैं और ज्वाइन करते वो भ्रष्टाचारी नहीं है, तो इस पर थोड़ा सा तो विचार करना पड़ेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात निश्चित तौर से मैं कहूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस जिस तरह से कह रही है कि हमारे राहुल जी ने ऐसा काम कर दिया, हमारे मोदी जी ने ऐसा काम कर दिया, वो जनता इस समय बताएगी कि राहुल जी अपना काम कर रहे हैं, मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो दोनों के नाम पे चुनाव जीत करके घूम रहे हैं, उन्होंने शहर में क्या किया, उन्होंने क्षेत्र में क्या किया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हो और चाहे वो कांग्रेस के सांसद हो, चाहे वो किसी दल के सांसद हो। अरे नाम पर चुनाव को जीतना और फिर वहां पर जनता के बीच में आपने काम नहीं किया है। आज गुड़गांव में ले लीजिए, गुड़गांव में बहुत से ऐसे काम नहीं है, वहां लोकसभा सीट बदलने की लोग कवायद कर रहे हैं। आज आप फरीदाबाद में ले लीजिए, वहां कवायद कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर लोग बदलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जनता के बीच में काम नहीं हुआ है, जनता का सम्मान नहीं हुआ है। तो कांग्रेस हो बीजेपी हो, अब तो समय बहुत कम है और निश्चित तौर से अब इस समय में ईवीएम के ऊपर जो इल्जाम लग रहा है, अभी हमारे कई साथी ने कहा कि ईवीएम भी जो है, ठीक क्वेश्चन था आपका कि क्या 2014 में ईवीएम की जांच नहीं होनी चाहिए थी? हाँ, अगर 2014 से लेकर के अब तक ईवीएम पे भरोसा किया गया है तो इस बार इलेक्शन कमीशन को ये चाहिए था कि ईवीएम की जांच निष्पक्षता से करा करके और संपूर्ण लोगों को बताया जाए। और इस बार ईवीएम को निश्चित तौर से लोगों ने टारगेट करने की कोशिश की है। और हमारे एक मित्र जो हमारे जावेद जी कह रहे थे कि फिक्सिंग की बात हो सकता है, इलेक्शन कमीशन है, सीबीआई है, ईडी है, तो गठबंधन अब 3 हो गया है। अभी तक गठबंधन था एनडीए, इंडिया, और अब ये गठबंधन जो ये 3-4 समीकरण बताए हैं इन्होंने, इसका गठबंधन अलग चल रहा है और इस गठबंधन को कौन चला रहा है ये जनता बाखूबी जान रही है और जनता इस बार चुनाव में जवाब देगी। शांत प्रकाश जी क्या जवाब देंगे? तीसरा जो गठबंधन यहाँ पर डॉक्टर अजय जी ने बनाया है, इस गठबंधन का नेतृत्व कौन कर रहा है? देखिए, जो हमारी भ्रष्टाचार इसकी जो जांच एजेंसियां हैं उनका सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार की बातें उनके संदर्भ में कहना मैं समझदारी की बात नहीं मानता, क्योंकि ये जो संस्थाएं हैं वो निष्पक्ष रूप से काम करती हैं और इसमें इनके ऊपर चूंकि जिन लोगों के बारे में आप सोच नहीं सकते वो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं और ये एजेंसियां उनको भी पकड़ने की हिम्मत रख रही हैं। ऐसे में उन एजेंसियों को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। इस प्रकार की बात कह करके उनका अपमान है, ये ठीक नहीं है। और सही मायने में हम देश में भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं कर सकते। आप अगर कोई घटतोली भी करता है सब्जी वाला, तो आप उसके सामने जो है उसका विरोध करते हैं कि किसी तरीके से आपके पैसे का अगर आपके मंत्री, आपकी सरकार उसका दुरुपयोग करे तो जाहिर सी बात है कि इस प्रकार की एजेंसियां उनके सामने जो है उनको जांच करती हैं और उनको उचित स्थान पर पहुंचाती है जहां पर पहुंचाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। इस प्रकार के एलिगेशन। जावेद जी 10 सेकंड में जवाब चाहूंगा और सीधे आप बोलिए कि अगर भ्रष्टाचार हो रहा है कहीं पर, अगर जांच एजेंसीज काम कर रही हैं तो उन पर सवाल उठाना क्यों? अगर भ्रष्टाचार वाकई में हो रहा है तो उनको काम करने दीजिए, बिल्कुल काम करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि काम नहीं करना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन 2 नाम बता दीजिए भाजपा के नेताओं पे कि इन पे कार्रवाई की हो, कोई भी नाम 2 बता दीजिए। हाँ, ऐसे बहुत प्रूफ मैं आपको दे सकता हूँ, जैसे छगन भुजबल है, नारायण राणे है, हेमंता बिस्वा शर्मा है, मुकुल राय है, जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही थी। अब जब वो विपक्ष में थे, भाजपा में आ गए तो कार्रवाई रुक गई। जगन रेड्डी अभी कर्नाटक में ज्वाइन किए, जिनके ऊपर 10 से ज्यादा केस है, खनन माफिया है।
तो ये इनके पास जितने नेता जाते हैं तो सारी कार्रवाई रुक जाती है। अभी लेटेस्ट है प्रफुल्ल पटेल जो एक्स एविएशन मंत्री थे हमारी सरकार में, तो उनके ऊपर आरोप लगाया था 850 करोड़ का घोटाला किया। अब वो इन दूध के धुले हो गए। सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की, कहा कि कोई केस चलाने की जरूरत नहीं है, अब ये वॉशिंग मशीन में ढुल चुके हैं, भाजपा में हो चुके हैं, इसको बंद कर दिया जाए। डॉक्टर अजय जी, फाइनल कमेंट बहुत जल्दी से। अब मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो मैंने अभी हमारे शांत प्रसाद साहब सोच रहे थे कि हमने एक गठबंधन की बात की है, वो जो गठबंधन की बात की है वो बहुत ही उच्च गठबंधन है। मैं तारीफ करता हूं प्रशासन में लोग जो भ्रष्टाचारी को पकड़ रहे हैं, वो गिरफ्तार कर रहे हैं, वो खूब गिरफ्तार करें, सजा दें, फांसी दे दें। मुझे तो चाहिए भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार करना, लेकिन उसमें मुझे ये आपसे जरूर कहना है कि भाई आप गिरफ्तार कर रहे हैं तो कुछ को छोड़ क्यों रहे हैं? आप अपने बगल में देखिए ना। ठीक है अजय जी, समय नहीं है, समय इजाजत नहीं दे रहा है। शांत प्रकाश जी, आपसे 5 सेकंड लूंगा। शांत प्रकाश जी, अजय जी समय नहीं है। डॉक्टर साहब निश्चित तौर से जनता इसे देख रही है। शांत प्रकाश जी 5 सेकंड में जवाब दीजिएगा। ठीक है शांत प्रकाश जी 5 सेकंड में जवाब दीजिएगा, सिर्फ 5 सेकंड। देखिए, इस प्रकार का जो एलिगेशन है वो किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। जो भ्रष्टाचार कर रहा है उसको इन्होंने पकड़ना भी है और उनको उचित स्थान पर पहुंचाना भी। ओके बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जावेद जी बहुत बहुत शुक्रिया, शांत प्रकाश जी आपका भी शुक्रिया, और डॉक्टर अजय तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज इस खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, क्योंकि आज राहुल गांधी ने तीखे वार सरकार पर किए हैं, सरकार पर कई सारे आरोप भी लगाए हैं, और मैच फिक्सिंग जैसा शब्द भी लोकसभा चुनाव से पहले सामने निकल कर आए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।